हेलो स्टूडेंट्स, द इनफैलिबल एकेडमी क्लासेस में आपका वेलकम। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ डाउट एंड कन्फ्यूजन। कुछ टॉपिक्स में बच्चों को रह जाता है हायर क्लासेस में आने के बाद भी। कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाया है, 8th में है, 9th क्लास में है, लेकिन तब भी कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन उनका बाकी रह जाता है। ओके, तो आज मैं आपके लिए यही सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको पहला कन्फ्यूजन जो है वो डिवीज़न कर लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बच्चों को डिवीज़न करने में कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है डेसिमल में, और कहाँ पे ज़ीरो लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है उसके लिए। ओके, तो सपोज़ कीजिए कि मैंने आपको यहाँ पर एक नंबर लिखा 33.3333। ओके, और इसको मुझे डिवाइड देना है 11 से। अब मुझे डायरेक्टली डिवाइड देना है, तो मैं क्या करूँगा कैंसिल करने के लिए? अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये करते हैं 11 वन ज़ा 11 एंड 11 थ्री ज़ा डेसिमल एंड 11 थ्री ज़ा अगेन एंड 11 थ्री ज़ा अगेन, ऐसा कर देते हैं। तो आंसर उनका आ जाता है 3.33। तो अगर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बताइए कि ये राइट है या रॉन्ग है? तो अक्सर बच्चे हाँ बता देंगे कि हाँ ये सर ये रॉन्ग है, इस तरह से ये आंसर नहीं होगा। कैसे होगा फिर? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर का किसी नंबर में, तो आप ऐसे करते हैं 33.33 और 33 मैंने ऐसे लिख लिया। अब आपको पता है कि 11 थ्री ज़ा 33 होते हैं, तो आप यहाँ 33 में तो ईजिली डिवाइड कर लोगे, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। अब ये 3 यहाँ पे आप लेकर आओगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, ये वाला, है ना? तो अब डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा? पहला कन्फ्यूजन तो बच्चों का ये रहता है। तो जैसे ही आपने डेसिमल के बाद आने वाला पहला डिजिट को इस्तेमाल कर लिया, यानी कैरी फॉरवर्ड करके ले आए, बस ये डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, पहला तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 3 आया, इस 3 में जो आपने कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए, अब 11 के डिवाइड इसमें करोगे तो जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 11 वन ज़ा 11 होता है, 2 ज़ा करोगे तो और ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यहाँ डिवाइड नहीं जा रहा। तो जो बच्चे जानते हैं वो ये जानते हैं कि यहाँ पे आप नहीं जा रहा तो ज़ीरो लगा दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ ज़ीरो क्यों लगा दो। ज़ीरो इसलिए लगा दो क्योंकि जब 11 का डिवाइड 3 में नहीं जा रहा तो कितने टाइम्स जा रहा है? वो 0 टाइम्स जा रहा है। 11 ज़ीरो सा ज़ीरो, तो 1 टाइम नहीं जा रहा, 2 टाइम नहीं जा रहा, तो 0 टाइम जा रहा है ना। तो इसलिए ज़ीरो लगाते हैं। 11 ज़ीरो था ज़ीरो, वो ज़ीरो यहाँ पर आता है। आने के बाद 3 में से ज़ीरो गया, 3 रिमाइंडर बचा, और फिर आप ये सेकंड वाला डिजिट जो है तब आप लेके आते हो यहाँ पर ज़ीरो लगाने के बाद, इसलिए ज़ीरो लगाया जाता है। तो आप करते क्या हो? डायरेक्टली डायरेक्टली आप ये करते हो कि 3 लिखा, ये वाला 3 है ना, और फिर ज़ीरो लगाया, ये ज़ीरो लगाया, ज़ीरो लगाने के बाद फिर आप डायरेक्टली सेकंड डिजिट उतार लेते हो, है ना। तो करेक्ट क्यों किया जाता है? वो इसलिए कि ज़ीरोज़ आ गया, फिर आपने यहाँ 3 रिमाइंडर बचा, और फिर ये 3 कैरी फॉरवर्ड करके दूसरा लेके आओ सेकंड डिजिट, ये वाला यहाँ पे, है ना, ये वाला। ठीक, तो इस तरह से आ गया। अब क्या करोगे आप? अब आ गया 11 थ्री ज़ा 33, फिर हो गया ये, राइट। अब यहाँ पे फिर कैंसिल किया तो कोई रिमाइंडर नहीं, फिर आप ये वाला 3 लेके आओगे यहाँ पर, ये थर्ड डिजिट, तो ये 3 आ गया। अब फिर देखोगे फिर नहीं जाएगा तो ज़ीरो आप यहाँ पे लगाओगे। लेकिन ये वाला मेथड यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है। तो बस आप यहाँ ज़ीरो लगा दो, ये फिर फोर्थ डिजिट जो वाला है वो फिर से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके ले आओ। ठीक है, तो फिर 11 थ्री ज़ा 33। तो क्या होता है एक्चुअली वो आपने देख लिया। होता यह है कि हम 0 बार ले जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया इस वाले में, है ना। 0 बार ले जाते हैं, तो 11 ज़ीरो तो ज़ीरो, और 3 में से 0 माइनस किया तो 3 बचता है। तो उसको हम डायरेक्टली ये कहते हैं कि 0 लगाया फिर अगला डिजिट उतार लिया। तो आपके 2 कन्फ्यूजन मैंने इसमें दूर कर दिए। एक, डेसिमल कब आएगा? जैसे ही आपने फर्स्ट डिजिट डेसिमल के बाद यूज़ किया, फॉरवर्ड करके लेके आए, बस वैसे ही डेसिमल लग जाएगा। जैसे ही आपने ये 3 यूज़ किया, बस डेसिमल फौरन यहाँ पे लग जाएगा। ओके, और ज़ीरो कब आएगा? आपका एक डिजिट आपने उतारा, लेकिन एक क्या है, दो जितने भी आपने उतारे यहाँ डिजिट लिखे, लेकिन उसमें इस डिवाइज़र का डिवाइड नहीं जा रहा है, यानी 0 बार जा रहा है, तो आप 0 लिखोगे। ठीक है, इसलिए। अच्छा, अब इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से फ़ौरन कैसे करोगे उसको मैं करके दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए आपके पास लिखा हुआ है 22 डेसिमल 1144, सपोज़ ये लिखा हुआ, और आपको 11 से ही डिवाइड देना है। क्या करोगे भाई आप? आप ये करोगे कि भाई 11 टू ज़ा तो ये हो गए, 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा भी हो गए, 11 टू ज़ा 22। अब आपने 1 लिया, जैसे ही 1 लिया तो डेसिमल का नंबर यूज़ कर लिया ना, तो बस डेसिमल आ गया। अब 1 में जाएगा नहीं तो 0, तो 11 1, फिर 1 ये वाला ले लोगे तो 11 हो जाएगा, 11 वन ज़ा 11, ओके। फिर 4 में नहीं जाएगा, 4 लोगे तो फिर 0। अब 44 हो जाएगा, तो 11 4 ज़ा 44। इस तरह से आप डायरेक्टली इसको डिवाइड दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।